क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी एंड बेसिक आते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया, Hello students, welcome to all. Hope you all are good and your preparation is also going well. Mission Success 2022 में myself प्रदीप कुमार जैन, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आपके लिए लाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक्स का एनालिसिस, जिसमें प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 3 चैप्टर, फर्स्ट वन बेसिक कंसेप्ट क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड वन आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से हर साल ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में आता है, जबकि जीओसी 1 से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से आप 3 to 4 क्वेश्चंस नीट एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम इन तीनों टॉपिक को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक बेसिक कंसेप्ट क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इजी एंड बेसिक आते हैं, जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की काउंटिंग, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम इस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बेसिक रूल ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चेन का हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। साथ के साथ IUPAC फॉर्मेट, मतलब किसी भी नेम को किस सीक्वेंस में अरेंज करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसी में नेक्स्ट वन इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप है और उनके वैरायटी ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। तो इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए आप NCERT बेस्ड स्ट्रक्चर एंड उनके नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे प्रीफिक्स और सफिक्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट होकर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्रीफिक्स और सफिक्स को अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक से हमें इस पार्ट को अच्छे से समराइज करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म, उसी में सब टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ डिफरेंट कंपाउंड्स में आपस में कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्या रिलेशन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहाँ पर आप डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आपके सिली मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा है। तो इस पार्ट पर आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टोटोमेरिज्म, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसमें कंडीशन फॉर टोटोमर, मतलब कौन कौन से कंपाउंड टोटोमर शो करेंगे, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। साथ के साथ स्टेबिलिटी ऑफ कीटोइनोल टोटोमर एंड कंपैरिजन ऑफ इनोल कंटेंट के भी ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। इसी में नेक्स्ट सब टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि आइसोमर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी अगेन ज़्यादा है। तो यहाँ हमें कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब कौन कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। और इसी में साथ के साथ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर
एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। इसी में नेक्स्ट सब टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हाउ टू आइडेंटिफाई ए कायरल सेंटर, किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से आना चाहिए। और इसी में सम इंपॉर्टेंट रिलेशन जैसे इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीजोफॉर्म, रेसेमिक मिक्सचर्स के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। इसी में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, जिसमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आइसोमर इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वहाँ जीआई और ओआई दोनों के क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं, तो हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ही काउंट करना होता है। तो इसके बेसिक फॉर्मूलों को हमें अच्छे से लर्न करना है। एंड नेक्स्ट सब टॉपिक इज कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी हमें अच्छे से रिवाइज करना है। यहाँ पर डिफरेंट कन्फर्मर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमें आना चाहिए। यहाँ से प्रीवियस ईयर में थ्योरी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके लिए 11th एनसीईआरटी हाइड्रोकार्बन चैप्टर से कन्फर्मेशन की थ्योरी पार्ट को जरूर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जीओसी फर्स्ट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिग बोन है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को पहचानना ये भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्योरी पार्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें प्लस आई माइनस आई के ऑर्डर, प्लस एम माइनस एम को पहचानना, हाइपर कंजुगेशन कब कैसे अप्लाई होगा, हमें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनके क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज एरोमेटिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, विच वन इज एरोमेटिक, विच वन इज नॉन एरोमेटिक एंड विच वन इज एंटी एरोमेटिक, ये भी हमें अच्छे से आना चाहिए। इसी में नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें ये जो स्टार्टिंग के 3 एप्लीकेशन हैं, ये GOC1 के $1 मिलियन क्वेश्चंस है जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल के ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से GOC2 के भी मैक्सिमम क्वेश्चंस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट रिएक्शन जैसे EAR, ESR, NAR, NSR के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। तो इनके ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ में अमाइंस, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों एप्लीकेशंस बहुत ही यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी में नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड साथ के साथ कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो नीट एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चंस
आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं और साथ के साथ नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो सभी को नीट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।